Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू सेक्शन नंबर 8। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आप लोगों ने गौर से सुनना है एंड सही तरह फोकस रहना है, क्योंकि आप लोग सेक्शन नंबर 7 तक काफ़ी कुछ जान चुके हैं फेसबुक एड्स के बारे में। हमने कैंपेन्स भी बनाई, हमने एड सेट्स भी बनाए, हमने एड्स भी बनाए एंड आपको इन तीनों लेवल्स की नॉलेज हो चुकी है। सो आई थिंक अब आपको ABO एंड CBO के बारे में सही तरह जान लेना चाहिए। देखें ये ना, जब आप लोग एक बजट लगाते हैं ना किसी भी ऐड पे, तो आप जो है ना फेसबुक को ना दो तरह की इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। एक है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम ABO कहते हैं, जो आपके लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, एंड एक है CBO जिसको हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जो आपके राइट साइड पे है। तो देखें अब डायग्राम से वैसे आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। फर्स्ट करें, आपने 3 एड सेट्स बनाने हैं एक कैंपेन में एंड आपका टोटल बजट है $30, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ABO की, जो आपकी लेफ्ट साइड पे है ये, ठीक है। आपने क्या किया कि हर एड पे ना, हर एड सेट पे ना आपने $10 का बजट लगा दिया पर एड सेट। आपके 3 एड सेट्स हैं एंड $10 जो है ना पर एड सेट आपने बजट लगा दिया, ठीक है। तो अब जब आपको रिजल्ट्स मिले तो आपको जो है ना पहले एड सेट ने दी 3 सेल्स, दूसरे ने दी 5 सेल्स और तीसरे एड सेट ने दी आपको सिर्फ 2 सेल्स, ठीक है। अब देखें आपका ABO में ना, ठीक है, लगा 10-10 ही है, लेकिन एक ने आपको सेल्स अच्छी दी है, एक ने आपको सेल्स इतनी अच्छी नहीं दी, ठीक है। लेकिन देखें लगा आपका जो है ना स्पेंडिंग तीनों में इक्वल हुई है। कौन सा एड सेट 2 का इंटरेस्ट है ना, ये इसका मतलब कि आपका अच्छा चला था। तो अब हम बात करते हैं CBO की। CBO में भी सेम सिनेरियो है कि आपका बजट इतना ही है $30 का, आपने 3 एड सेट्स ही चलाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा एड सेट काम करे। तो फेसबुक को आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई तुम ना $30 लो मेरे से, आपने कैंपेन में लगा दिया $30। अब फेसबुक क्या करेगा कि जोन सा एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एड लॉन्च करने के बाद एंड लाइव होने के बाद 2-3 घंटे बाद आपको एड सेट 2 से 2 सेल्स आ गई, ठीक है। तो फेसबुक ने क्या किया, आपका जो सा मेजोरिटी ऑफ बजट है ना वो दूसरे एड सेट पे ही लगाना शुरू कर दिया। तो आपको इससे जो है ना सेल्स आती गई, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका इतना बजट नहीं लगा। लेकिन ABO में ऐसा नहीं है। ABO में आपने फेसबुक को ना स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई तुमने जो है ना पर एड सेट $10 ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसने इसी तरह किया, देखें, ठीक है, एड सेट 1, 2, 3 दोनों में आपके $10 ही लगे, ठीक है। आपको जो है टोटल सेल्स आई है 10, ठीक है, यानी कि आपका एड सेट 1 में भी थोड़ा सा जो सा बजट है वो भी वेस्ट हुआ है एंड एड सेट 3 में भी थोड़ा सा बजट वेस्ट हुआ है, एड सेट 2 में चले सही है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ABO में अगर फेसबुक आपका एड सेट 1 का बजट इधर लगा देता, आपको क्या पता यहाँ से भी सेल्स आती है एड सेट 2 से ना, ठीक है। क्योंकि देखें ऑब्वियसली ना, क्योंकि फेसबुक को पता है कि एड सेट 2 सही काम कर रहा है, एड सेट 1 काम ही नहीं कर रहा, तो वो बजट अपना एड सेट 2 पे लगाएगा आपका, बिल्कुल जिस तरह इसमें किया हुआ है। इसमें देखें जब आपने फेसबुक को अथॉरिटी दे दी है ना कि तुम्हें जो सा एड अच्छा लग रहा है तुम वहाँ पे चलाओ, ठीक है, तो फेसबुक ने क्या किया है कि आपका जो सा मेजोरिटी ऑफ बजट है ना $18 आपका इधर लगा है, लेकिन सेल्स भी आपको यहाँ से आई है। $5 आपका इधर लगा है, यानी कि $5 जो आपको यहाँ पे वेस्ट हुआ है ना, यहाँ पे जो आपको वेस्ट हुआ है ABO में, जो एड सेट 3 में आपका वेस्ट हुआ है ना, वो फेसबुक ने ना आपका बजट एलोकेट कर दिया है CBO के थ्रू एड सेट 2 में एंड आपको सेल्स आ गई। सो फॉर एग्जांपल ABO में जो आपका $3 वेस्ट हुआ है ना इधर एड सेट 1 में, वो CBO में फेसबुक ने क्या किया है कि $3 जो ना आपका स्पेंड कर दिया एड सेट 2 में, एडवांस भी आपको सेल्स आ गई। तो इस तरह होता है कि जब आप फेसबुक अथॉरिटी देती है ना CBO में, तो जो सा आपका एड सेट अच्छा काम कर रहा होता है ना, तो फेसबुक आपका जो सा मेन बजट है ना, मेजोरिटी ऑफ बजट, वो वहीं पे एलोकेट करता रहता है ताकि आपको जो है ना रिजल्ट आता रहे। तो गाइस अब आप कौन सी यूज करेंगे? देखें इसका जो सबसे जो बड़ा एक होता है ना सोल्यूशन, वो यही होता है कि टेस्टिंग के दौरान आप हमेशा ABO से जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ, हमारा वाला सिनेरियो, हमने वो जो सैंडल्स थी कंफर्टेबल, उसका मैंने आपके सामने ऐड बनाया, ठीक है। उसके मैंने आपके सामने ट्रेनर्स, शूज एंड सैंडल्स, ये 3 इंटरेस्ट टारगेट किए थे। फॉर एग्जांपल शूज, ट्रेनर्स एंड सैंडल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना इससे ये पता चल गया है कि मेरा भाई, ठीक है, शूज वाला ने मुझे 3 सेल्स दी हैं, तो ट्रेनर से मुझे 5 सेल्स दी हैं, सैंडल से मुझे 2 सेल्स दी हैं, ठीक है। ये फेयरली ना, ठीक है, आपको ईमानदारी से ना तीनों के तीनों इंटरेस्ट के ना रिजल्ट्स जो है ना इक्वली पता चलता है, क्योंकि फेसबुक ने इक्वली स्पेंड किया होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेम केस अगर मैं यहाँ पे करूँ, CBO चला दूँ और टेस्टिंग के दौरान चला दूँ, तो मेरा यहाँ पे तो मैं कह ही नहीं सकता कि यार मेरा एड सेट 2 बेटर परफॉर्म किया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। क्या पता अगर मेरा बजट यहाँ पे भी ज्यादा लगता, यहाँ पे भी अगर मेरे 18 बजट लगता $18 का, तो ये मेरा इंटरेस्ट ना ज्यादा अच्छा काम करता, ठीक है। तो गाइस ये फाइंड करने के लिए कि आपको कौन सा इंटरेस्ट जो है ना सेल्स देगा एंड किसको आपने स्केल करना है, आप लोगों ने टेस्टिंग हमेशा ABO से करनी है, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा बजट वेस्ट होगा, जिससे यहाँ पे वेस्ट हुआ खैर है, लेकिन इससे आपको ये जो है ना एक तरह से पता चलेगा कि आपका जो है ना F2 जो है ना सही परफॉर्म किया है इक्वली बेसिस पे। लेकिन आपको ये होगा कि आपका फेयर बेसिस पे ना, ठीक है, फेयर बेसिस पे आपने सोर्सेज दिए तीनों को इक्वली आप तीनों को लेके चले, तो आपका जो एड सेट 2 है ना, ये इंटरेस्ट आपका बहुत अच्छा काम किया। इसको आप करेंगे स्केल, एंड जब स्केल करेंगे ना तो आप चलाएंगे CBO पे, ठीक है।
इसको स्केल करने के बाद आपको सीबीओ पे आप चलाएं तो आपको चल गया ना पता कि एडसेट 2 आपका सही परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको आप स्केल करेंगे सीबीओ में। हमारा जो सा अगला सेक्शन है वो स्केलिंग के ऊपर है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं सिर्फ आपको इस सेक्शन में यही बात बताना चाहता था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एबीओ एंड सीबीओ का मतलब क्या है एंड इन दोनों की मेन जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई होप गाइस कि आपको जो है ना सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस वक्त। एबीओ में हम सिर्फ एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन है, हम क्या करते हैं कि हर एडसेट को डिफरेंट बजट देते हैं इक्वल, ठीक है। एंड सीबीओ में इस तरह होता है कि हम जो है ना एक कैंपेन को ही बजट देते हैं पूरा का पूरा। तो वैसे ये हमारा जो है ना वो कैंपेन है जो मैंने चलाई थी सैंडल ट्रेनर्स एंड शूज़ का हेडसेट, जो मैंने आई गेस लास्ट से लास्ट सेक्शन में चलाई थी। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मेरे सामने ऑप्शन है कैंपेन लेवल पे हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। मैं इस वक्त एडसेट लेवल पे नहीं हूँ, मैं इस वक्त हूँ कैंपेन लेवल पे, क्योंकि मैंने ये जो है ना कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ किया हुआ है। तो अब आप ये देखें कि सैंडल, अगर मैं सैंडल में जाता हूँ ना, तो ये मेरे से क्या कह रहा है, ये मेरे से यहाँ पे मांग रहा है बजट, देखें ये मेरे से यहाँ पे मांग रहा है बजट, क्योंकि देखिए मैंने ये ऑफ किया हुआ है, तो मेरे से जो है ना हर एडसेट पे ना अलग अलग बजट मांगेगा, ठीक है। अगर मैं गाइस इसको फॉर एग्जांपल ऑन कर देता हूँ, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये मेरे से एक साथ बजट मांग रहे हैं सबका। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अगर लिख दिया कि मेरे 5 है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 50, भाई मैंने $50 ना सीबीओ लगानी है, तो मेरे से अब किसी भी एडसेट लेवल पे ना बजट नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सारा का सारा जो सा बजट की वैल्यू है ना वो मैं लगा चुका हूँ ये कैंपेन लेवल पे, एंड मैं जो है ना फेसबुक को बता चुका हूँ कि भाई मुझे सीबीओ करनी है। तो ये देखें, अब मेरे से किसी भी एडसेट पे ना बजट नहीं मांग रहा, क्योंकि मेरा सारा का सारा जो सा बजट है ना अथॉरिटी मैंने कैंपेन लेवल में दे दी है फेसबुक को। तो गाइस इसी तरह जब आप कैंपेन लेवल में सीबीओ को ऑन करेंगे ना, ठीक है, आपको जो है ना बजट अपना कैंपेन लेवल में ही डालना होगा। आप बजट डाल देंगे तो आपसे किसी भी एडसेट लेवल पे बजट नहीं मांगेगा, एंड फेसबुक को आपने अथॉरिटी दे दी। अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो आपसे हर एडसेट लेवल पे अलग अलग बजट मांगेगा, एंड आपको इक्वल बजट देना होगा हर एडसेट लेवल पे, ठीक है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेक्शन, एंड अगला सेक्शन हमारा होगा इंशाल्लाह ताला स्केलिंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।